हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन तो कुछ करेगी नहीं, क्योंकि उनका रवैया ही अलग रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के सहयोगी हैं, तो वो क्यों कुछ करेंगे। अब साफ जाहिर है कि ये ट्रेन केवल बीजेपी के वोटर्स को ले जा रही थी करनाल से। तो ये मानकर चलिए कि चुनाव आयोग वाकई मर चुका है, और मर चुकी है वो तमाम संवैधानिक संस्थाएं जो भाजपा के हत्थे चढ़ी हुई हैं। लिहाजा जैसे भाजपा ही चाहेंगे वैसा ही होगा, जैसा कि अब हो रहा है। और बिहार चुनाव को लेकर जो नया फर्जीवाड़ा सामने आए उसे सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। दोस्तों, बिहार चुनाव जीतना भाजपा के लिए कितना जरूरी है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी भाजपा मंडली, इसमें प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, सांसद, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से लगाकर भाजपा के छुटभैया नेता सब बिहार में डेरा डाले पड़े हुए हैं। और अब तो खबर निकलकर सामने आई है कि दूसरे राज्यों से भी वोटर्स को बिहार लाया गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और राजद सांसद एडी सिंह ने बिहार चुनाव को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। इतना बड़ा दावा कि मोदी की कठपुतली चुनाव आयोग के साथ साथ रेल मंत्रालय का भी पर्दाफाश हो गया है, यानी कि पूरी तरह से वो एक्सपोज हो गया है। दरअसल कपिल सिब्बल ने दावा किया है कि बिहार चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से पहले, यानी कि 3 नवंबर को हरियाणा से बिहार के लिए लगभग 4 ट्रेनें चली, जिसमें हरियाणा से 6000 से ज़्यादा लोग बिहार भेजे गए। और ये कोई ऐसे वैसे नहीं बल्कि प्रोफेशनल वोटर्स थे जिन्हें पूरी सुविधा के साथ बिहार लाया गया। नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसी खबर देना चाहते हैं। हमें मालूम है कि इलेक्शन कमीशन तो कुछ करेगी नहीं, क्योंकि उनका रवैया ही अलग रहा है, क्योंकि वो बीजेपी के सहयोगी हैं, तो वो क्यों कुछ करेंगे। तो खबर ये है कि 3 नवंबर 2025 में एक ट्रेन चली 10 बजे सुबह। वो ट्रेन करनाल से चली और पानीपत से होते हुए बरौनी गई। इसमें 1500 लोग थे। ये हमें जानकारी है, मिली है जानकारी। एक और ट्रेन चली 11 बजे उसी दिन 3 नवंबर, वो भी करनाल से चली और वो वाया पटना भागलपुर गई। उसमें भी 1500 लोग थे। ये भी हमें जानकारी मिली है। एक तीसरी ट्रेन चली 3 बजे और एक चौथी ट्रेन चली वो भी 4 बजे, और दोनों वो ट्रेन 3 और 4 की गुरुग्राम से चली और पटना होती हुई भागलपुर गई। तो इन 2 ट्रेन में लगभग 3000 लोग थे। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ऐसे ही नहीं सब कहा, बल्कि कायदे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम दावे किए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे हरियाणा से हजारों बिहारियों को लेकर छठ पूजा के बाद से कई स्पेशल ट्रेनें बिहार के लिए रवाना की गई, जिसमें 6000 के लगभग लोग बिहार पहुंचाए गए। और उस वक्त तो बिहार में जिस तरह से बताया जा रहा था, रेलवे की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि त्योहारों को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया गया। लेकिन 3 नवंबर तक तो सभी त्योहार भी खत्म हो चुके थे। तो ये किस तरीके की ट्रेनें थी? दोनों नेताओं कपिल सिब्बल और एडी सिंह ने सीधे आरोप लगाया कि भाजपा इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, रेलवे अधिकारियों को कुछ ट्रेनों की व्यवस्था करने और बीजेपी के हरियाणा इकाई के प्रमुख मोहनलाल बडोली और बीजेपी महासचिव अर्चना गुप्ता से संपर्क करने के लिए भी कहा गया था। और तो और सीधे सीधे भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हुए एडी सिंह ने दावा किया कि इन ट्रेनों के लिए भुगतान बीजेपी के द्वारा ही किया गया था। जो सूचना मुझे मिली है, उस सूचना के तहत रेलवे अधिकारियों को बोला गया सीनियर लेवल पर कि कुछ ट्रेनों की व्यवस्था होनी है जो बिहार जाएगी, और आप लोग मनोहर लाल जी जो पीसीसी ये प्रदेश बीजेपी प्रेसिडेंट हैं हरियाणा के, और ये अर्चना गुप्ता जी हैं शायद वहाँ के जनरल सेक्रेटरी। इनसे ये लोग से आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए। और जहाँ तक फर्दर ये मैं बोलना चाहता हूँ कि इस ट्रेन के भाड़े का पेमेंट बीजेपी से हुआ है। लेकिन हर कोई जानता है दोस्तों कि चुनाव आयोग भी भाजपा का और रेल मंत्री भी भाजपा का। कपिल सिब्बल ने इसलिए पूछा
रेलवे मंत्री जी से, वैष्णव जी से पूछना चाहता हूँ कि भैया वाकई में क्या ये स्पेशल ट्रेन चली या नहीं। इनकी जवाबदेही तो बनती है ना, तो पब्लिकली बताएं क्या ये स्पेशल ट्रेन चली। और जो मैंने कहा है 10 बजे, 11 बजे, 3 तारीख को, फिर 3 बजे, 4 बजे वहाँ पहुँची। और अगर ये चली तो सरकार ने स्पेशल ट्रेन हरियाणा से क्यों चलाया, जब छठ में तो चला नहीं पाए, यहाँ ट्रेन चला रहे हैं। ठीक है। और अगर वाकई में चली तो किस लिए? अगर तो ये जेन्युइन वोटर हैं तो उनके लिए तो स्पेशल ट्रेन की जरूरत नहीं है। अगर जेन्युइन वोटर नहीं है तो फिर काहे का आपने स्पेशल ट्रेन चलवाई? देखिए दोस्तों, कायदा तो यही कहता है कि अगर जेन्युइन वोटर्स है तो ट्रेनों के संचालन की क्या जरूरत थी, और अगर नहीं थे तो ये कौन थे। अब देखिए, इन दोनों ही परिस्थितियों में दो बात सच्ची हो सकती हैं। वो ये कि या तो बिहार के वास्तविक मतदाता यही थे, या फिर किसी योजनाबद्ध ऑपरेशन के हिस्से के तहत इन्हें भेजा गया। जवाब तो देना ही पड़ेगा रेल मंत्रालय को भी और चुनाव आयोग को भी। तो जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। कपिल सिब्बल के तमाम दावों पर जवाब आता है रेल मंत्रालय का। लिखा, इस त्योहारी सीजन में रेलवे 12,000 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इनमें से 10,700 स्पेशल ट्रेनें निर्धारित हैं और लगभग 2,000 ट्रेनें अनिर्धारित हैं। हम 3 स्तरों पर वॉर रूम संचालित कर रहे हैं, मंडल, क्षेत्रीय और रेलवे बोर्ड स्तर पर। जब भी किसी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की अचानक भीड़ बढ़ती है तब हम तुरंत अनिर्धारित ट्रेनें यानी कि स्पेशल ट्रेनें चला देते हैं। कितना मासूम सा जवाब है ना रेलवे का, सधा हुआ, लिपा पोती किया हुआ, ताकि लोगों को लगे कि जवाब मिल गया और चलो हमारा काम भी हो गया। लेकिन दावा बहुत बड़ा है तो जवाब की अपेक्षा भी उसी हिसाब से की गई। कपिल सिब्बल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यतः 5 सवाल किए, जिसमें कि पहला था, क्या जो लोग बिहार गए वो बिहार के वोटर्स थे या योजना के तहत भेजे गए। दूसरा, क्या उसकी बुकिंग भाजपा या जेडीयू ने कराई। तीसरा, जो लोग इन ट्रेनों से पहुंचे वो कहाँ ठहरे और इसकी व्यवस्था किसने की। चौथा, क्या ट्रेनों का किराया भाजपा ने भरा। और 5वां सबसे अहम सवाल, क्या प्रोफेशनल वोटर्स ये थे जो निर्वाचन आयोग की मदद से फर्जी आईडी बनवाकर वोट करते हैं। तो जब सवाल इतने तरीके से पूछे गए तो जवाब में ढिलाई कैसे की जा रही है, इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। और इसी से कपिल सिब्बल ने आइडिया लगा लिया कि चुनाव आयोग की चोरी और रेल मंत्रालय का जो फर्जीवाड़ा था वो पकड़ा गया। बस यहीं से चुनाव आयोग और रेल मंत्रालय का फर्जीवाड़ा जो था वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया कि वाकई भाजपा के इशारे पर, मोदी के कहने पर ये सारा खेल खेला जा रहा है। लोकतंत्र को, संविधान को दागनुमा बनाया जा रहा है। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव को जालसाजी की भेंट चढ़ाया जा रहा है, जिसमें शामिल है मोदी सरकार के इशारों पर नंगा नाच करने वाला चुनाव आयोग और हादसों पे हादसों के होने के बावजूद सत्ता में बैठे निहायती बेशर्म रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती दोस्तों। रेल मंत्रालय के जवाब पर कपिल सिब्बल ने सबूतों के साथ रेल मंत्रालय को एक्सपोज किया दोबारा इस तरह से। कोई जवाब नहीं देंगे और अब साफ जाहिर है कि ये ट्रेन केवल बीजेपी के वोटर्स को ले जा रही थी करनाल से। तो ये उदाहरण आपके सामने अभी आपको दिखाया जाएगा। और उसका पैसा बीजेपी दे रही थी, वो खुद कहते हैं। और साथ साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये सैनी जी भिजवा रहे हैं हमें। तो आप ये वीडियो सुनिए। ये देखिए भाई, भाजपा पार्टी जो है ट्रेन भर के जो है बिहारियों की वो बिहार भेजा जा रहा है। अब क्या देखना बाकी रह गया और क्या सबूत चाहिए रेल मंत्रालय को और बड़े बड़े दावे करने वाले चुनाव आयोग को, जो हर मोर्चे पर विफल साबित हुआ है, हर जवाबदेही पर गलत साबित हुआ है। तो अब इस फर्जीवाड़े का ये पूरा वीडियो भी देखिए। ये देखिए भाई, भाजपा पार्टी जो है ट्रेन भर के जो है बिहारियों की वो बिहार भेजा जा रहा है। ये देखिए किस तरह से सभी ने पटके, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो पटके हैं वो डाले हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, करनाल रेलवे स्टेशन से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं, बिहारी हैं, वो बिहार जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बिहार जा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। टिकट किसने कटवाई है? बीजेपी ने टिकट कटवाई है। सभी की टिकट बीजेपी ने कटवाई है। क्या करने जा रहे हो? वोट डालने जा रहे हो। ये खबर बिहार चुनाव के पहले
मतदान से सामने आई। दावा किया गया था कि हरियाणा के करनाल जिले से 5 दिन पहले बिहार के लिए एक स्पेशल ट्रेन रवाना हुई, जिसमें सैकड़ों बिहार मूल के लोग सवार थे। ट्रेन को गुरुग्राम भाजपा के जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो कुल मिलाकर भाजपा और चुनाव आयोग का फर्जीवाड़ा खुल गया और कपिल सिब्बल ने दोबारा अपने आरोपों को दोहराते हुए मान लिया कि ये जवाब नहीं देंगे, कोई जवाब नहीं देंगे। और अब साफ जाहिर है कि ये ट्रेन केवल बीजेपी के वोटर्स को ले जा रही थी करनाल से। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसे आम जनता को उल्लू बनाया जा रहा है खुलेआम। बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग तो इतना बदनाम हो चुका है कि शायद ही उससे अब कुछ असर होता हो। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बार बार एक के बाद एक वोट चोरी के सबूत दे रहे हैं। पूरा विपक्ष चुनाव आयोग और भाजपा के फर्जीवाड़े को बार बार एक्सपोज कर रहा है, सवाल भी उठा रहा है। बावजूद इसके चुनाव आयोग के सर पर कोई जू नहीं रेंग रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन लोकतंत्र की ताकत जनता से है और सवाल आपको खुद करने हैं। तय आपको करना है, सरकार आपको चुननी है। बिहार की 243 सीट पर 2 चरण में चुनाव है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है, दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं उससे पहले कपिल सिब्बल के ये आरोप अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे तमाम वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।